राधे राधे दोस्तों, आइए सावन माह महत्तम कथा अध्याय 10 सुनते हैं। शिव जी बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि और अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को बहुत प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुहासिनी सुहाग स्त्रियों को उपटन करना चाहिए और कुटुंब से ही स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए, इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन माह में चारों शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थिर रहती है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पर पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सब सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, आप शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा युक्त होकर नरसिंह के लिए बताए हुए अन्न की खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए। इसके पश्चात लोहा, तेल, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो। तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनिचर कृष्ण वर्ण वाले, हे मंद गति वाले, हे काश्यप गौर वाले, हे सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए, हे सूर्य के पुत्र, वर प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले, मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीत पर आरूढ़ हैं, यम इसके देवता हैं, ब्रह्मा इसके प्रत्यधि देवता है। यह कस्तूरी, अगुर का गंध तथा गुग्गुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लौहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विश्रेष्ठ, इनके निर्मित की गई पूजा में कच्चा वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के वस्त्र देने चाहिए। काले बछड़े सहित काली गाय प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना द्वारा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजना के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझे दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए।
हे विप्र, जो मनुष्य सावन मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चरकृत लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें तथा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शांति ही शांति के लिए शमग्नि इस मंत्र का जप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सावन माह में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जवा कुसुम की मालाओं से, आक धतुरे की मालाओं से, मदार के पुष्प की मालाओं से, नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने वित्तीय सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन, सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता, शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशा ग्रीव दर्पहा, यह 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उनका अमंगल नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार सावन माह में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने से विद्वान तथा बुद्धि भव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वीरशाली और कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा और बेताल उसे देखते ही कंपित और भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाती है। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम, शनैश्चर, नरसिंह, हनुमंत पूजन आदि शनैश्चर कृतम कथम नामक 10वां अध्याय संपूर्ण। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।